नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात होगी आज मीन राशि। मीन राशि अप्रैल माह 2025 इनके लिए क्या क्या चीजें शुभ होंगी और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़े। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे, प्रथम भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र विराजमान है। तीसरे भाव में गुरु है। चतुर्थ भाव में मंगल है। और सप्तम भाव में आपके केतु विराज। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें तो 5 तारीख को मंगल जो है कर्क में पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में यानी कि दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए जो सबसे ज्यादा दोस्तों एक तरीके से देखा जाए सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर। पेट से संबंधित बीमारियां जो है इस समय आप लोगों को घेरे रहेंगी और उनसे आप लोगों को निजात पानी है। किसी भी चीज को इग्नोर ना करें इस समय। साथ ही साथ खून से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर प्रथम भाव में सारे के सारे ग्रह विराजमान हो गए। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, पिशाच योग के साथ बुध आदित्य योग भी प्रथम भाव में यानी कि केंद्र में बना हुआ है। कुछ चीजें अच्छी होंगी, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, कुछ आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे शनि जो है आपको बेड़ियों में बांध के रखेगा। यहाँ पे आप लोगों को अपनी समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो अगर आप लोग करते हैं समझदारी भरा कार्य, तो आप लोगों को इसका फल काफी अच्छा मिलेगा। क्योंकि तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है, जिनकी दृष्टि जो है भाग्य भाव पे पड़ी हुई है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। गुरु थोड़े से यहाँ पे कहा जाए तो थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। जो पराक्रम होता है शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते, यानी कि मानसिक मेहनत जितनी हो सके उतनी कीजिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे लाभ प्राप्त। यहाँ पर किसी भी चीज को आप लोगों को जो भी दिखाई दे, मौके जो होते हैं भरमार होते हैं थोड़े से। लेकिन यहाँ पे एक आपके प्रथम भाव में स्थापित दोस्त लगा हुआ है यानी कि पिशाच योग, तो उसके कारण थोड़ा सा आपकी मानसिक जो शांति है वो तो बनी रहती है, लेकिन उसमें विघ्न आते रहते हैं बार बार। क्योंकि देखो, एक और योग है बुध आदित्य योग, लेकिन इसका भी फायदा तभी मिलता है दोस्तों जब आपकी मानसिक स्थिति सही रहे। इसे सही करने के लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे। एक तो राहु से संबंधित उपाय आप लोगों को यहाँ पे जरूर करने हैं। जैसे कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना शाम के वक्त, तो उससे काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ नहीं हो सके तो बुधवार और शनिवार को जरूर ये उपाय आप लोग करें, तो इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। मंगल जो है अभी आपके चतुर्थ भाव में है, फिर पंचम में आ जाएंगे। पंचम में दृष्टि जो है इनकी 11वें भाव पे पड़ेगी, तो ये भी काफी शुभ है आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेम संबंध है उसमें खटास पैदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े की और आप लोग आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर बेवजह की जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उन चीजों में पड़ जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए जिनकी उम्र 20 या 22 साल है उनके लिए बता रहा हूं। तो इस समय उन लोगों को जिनकी खास तौर से 22 साल उम्र है, उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये 22 साल वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देंगे। तो माँ बाप को भी चाहिए कि उन्हें थोड़ा समझाएं, और उन बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो संभल के रहें। यहाँ पे ये जो समय है थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लड़ाई झगड़े आप लोग बेफालतू में जिनका कोई मतलब नहीं वो चीजें होंगी। लेकिन हाँ, एक चीज और है, पैसा आपके पास भरपूर आएगा।
जितना आप काम करोगे उससे दुगना पैसा आएगा। यानी कि घूमना आप लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक होगा। घूमने से अर्थ यह है कि जितना आप लोग घूमेंगे फिरेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर पैसा अर्जित करने का मौका मिले। एक चीज और दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, शायद कई लोगों के जीवन में ये खुशियां नहीं आ पाती हैं और कई लोग इस खुशी का इंतजार करते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है दोस्तों इस समय आप लोगों के लिए, वो ये है कि संतान जो उत्पत्ति का योग है वो बहुत ही प्रचंड बना हुआ है। यानी कि अगर किसी के संतान नहीं हो रही कई वर्षों से, तो ये महा जो है, हो सकता है कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठे। ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम योग है। और यहाँ पे लगभग लगभग अगर देखा जाए तो जो संतान होगी वो पुरुष संतान की ओर इशारा कर रही है। कन्या संतान भी होगी लेकिन कुंडली के हिसाब से वो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन फिलहाल जो योग बने हुए हैं वो है पुरुष संतान के योग। तो यहाँ पे आप लोगों को काफी, एक तरीके से देखा जाए तो चाहत जो होती है संतान की वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों सप्तम भाव में केतु विराजमान है। तो आप लोग अगर ये सोचे, और आप लोग देख ही रहे, इनकी दृष्टि यहाँ पे, सबकी दृष्टि यहाँ पे, और भाग्य भाव में भी कई ग्रहों की दृष्टियां, और दसम भाव में स्वयं शनि की दृष्टि पहुंच रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या बनेगी वो होगी आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। थोड़ा सा मानसिक, जो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते मानसिक स्थिति पे, उसे कंट्रोल करें तो यहाँ पे बहुत कुछ उत्तम देखने को मिलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपको अगर थोड़ी सी तरक्की मिलने में दिक्कत आ रही थी पिछले 2.5 साल में, तो वो तरक्की जो है खुल के मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है यहाँ पे काफी। और जो अगर, क्योंकि देखा जाए तो इन तीनों भाव में 6, 8 और 12 भाव में कोई ऐसा बड़ा ग्रह नहीं है जिसके कारण आप लोगों को, बड़ा क्या छोटा ग्रह भी नहीं है फिलहाल, तो आप लोगों को कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिलहाल तो बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। इसके बाद अगर व्यापार की बात करें, व्यापार अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो सकता है पति पत्नी के बीच में, थोड़ा धोखा मिल सकता है आपको पार्टनर से। पार्टनर के प्रति आप लोगों को गंभीर रहना पड़ेगा, उसे देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो धोखा कब में मिल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों इन चीजों से सावधानियां आप लोगों को बरतने की आवश्यकता है। हालांकि गुरु आपके तीसरे भाव में और प्रथम भाव में राहु है, जिसके कारण से आप लोगों को धोखा जो मिलने की स्थिति होगी उससे पहले ही आप लोगों को पता लग जाएगा। तो उसे सही तरीके से हैंडल करें, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे मंगल भी आएंगे। तो मंगल के आने की स्थिति में, हालांकि मंगल यहाँ पे कमजोर स्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ देखे जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा समय कटने वाला है ये अप्रैल का आप लोगों के लिए। बस जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान करें, और जो उपाय बताया है राहु का उपाय, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो वो है मंगल का उपाय, जिससे आप लोगों को काफी कुछ स्थितियां आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। मंगल के उपाय के रूप में आप लोग जो है, जो लाल रंग का बैल होता है या सांड होता है, ठीक है, उसे मंगलवार के दिन पान जरूर खिलाएं जिसमें चूना और सुपारी ना हो। तो उससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही नॉर्मल उपाय है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।